आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला लेकर आए आपके सामने। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिक जो हैं उनको हमें याद करना चाहिए। याद करते हुए इस चैप्टर के डीप तक जाएंगे हम। आज आपके सामने मैं इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ इस चैप्टर का। इस चैप्टर की शुरुआत होती है इसके कंसेप्चुअल जो पॉइंट है उससे। अगर हम सबसे पहले बेसिकली इस जो हीरोन सूत्र है इसका जो पर्पस है ये हमारे ट्रायंगल के लिए यानी त्रिभुज के लिए ही उपयोगी है, यूज़फुल है। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला जो है इसमें हम एरिया निकालेंगे और वो भी ट्रायंगल के बेस पे। तो अगर हम एरिया निकालें उससे पहले जो है ट्रायंगल का एरिया हम किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले हम उसको देखते हैं। ट्रायंगल का एरिया हम बचपन में कुछ ऐसा पढ़ा होगा हमने। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर, इसको हाइट भी कह देते थे हम बचपन में। और ये इसको तो हमें डिस्कस ही नहीं करना क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो होता था हमारा ट्रायंगल ले लेते हैं 1 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। ये होता था हमारा सूत्र। जब छठी क्लास, 5th क्लास में भी मैंने बच्चों को बता रखा है, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। लेकिन 9th क्लास में जो है एक चैप्टर का ये मीडिएटर वाला रोल करता है। अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें हम लगा सकते थे हीरोन्स का, लेकिन हम पहले बेसिक पॉइंट पे, बहुत बेसिक पॉइंट को स्टडी करते। एक और है हमारे पास, ये है हमारा तीनों साइड इक्वल है, यानी कि ये तो हमारा था राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें तो आपको मैंने बता दिया कि इसमें बेस और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ये है हमारे पास। लेकिन इसमें जो है इसकी तीनों साइड्स यानी भुजा जो है बराबर है। और इसका जो सूत्र होता है एरिया का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हमारा हुआ करता है, एक ही में लिख देता हूँ, √3/4 a का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, वो हमारा आ जाएगा इक्विलेटरल। लेकिन इन सब के परे हीरोन था, हीरोन्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हीरोन्स फॉर्मूला का डिस्कवर किया। उन्होंने एक अलग सा सूत्र दिया हमें कि किसी भी ट्रायंगल का, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे आइसोस्केलन ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल भी हो, जैसे ये हमारे पास एक आयत है, रेक्टेंगल है, इसमें भी हम जो है
लगा सकते थे और लगाते भी हैं, चाहे स्क्वायर हो, सभी में ट्रायंगल बनाकर सूत्रों का प्रयोग। तो कहने का मतलब यही है कि हीरोन्स ने जो है कोई भी ट्रायंगल, चाहे उसकी साइड कोई भी हो, जैसे मान लो आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। तो आपने कहा ये तो आइसोस्केलर ट्रायंगल है, और आइसोस्केलर ट्रायंगल के लिए कोई एरिया का सूत्र है ही नहीं। तो इस वाले ट्रायंगल का जब हमें एरिया निकालना होगा तो हाइट भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर हमें इसका परपेंडिकुलर दिया हो, फिर बेस पता हो, तब हम एरिया जो है इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए इजीली जो है एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स ने सूत्र दिया। अब उस हीरोन्स सूत्र का तो अगर हम इसका जो है एरिया अगर हमें निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बच्चे जो है ज़्यादा टफ ले लेते हैं इसको। इसमें हमें देखो पहले हमें गिवन क्या है, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है। तो हमारे पास ए, बी और सी। अगर मैं कहूँ ए तो 30 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर और सी जो है 10 सेंटीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें ट्रायंगल का अगर 3 साइड गिवन है, चाहे वो कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ना हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों ना हो, चाहे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों ना हो, चाहे आइसोस्केलर ट्रायंगल क्यों ना हो, अगर उसमें 3 साइड गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और ज़रा हीरोन्स फॉर्मूला को हम देखें, छोटी सी जगह है, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं यहीं पर। हीरोन्स ने जो सबसे पहली बात समझाई, हीरोन्स फॉर्मूले के लिए करते हैं हम फॉर्मूला। हीरोन्स ने जो सबसे पहली बात बताई, उसने कहा कि भैया आप जो ट्रायंगल का तीनों साइड दे रखा है, इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए। सेमी पेरीमीटर हिंदी में कहे तो अर्ध परिमाप, हिंदी में कहे तो अर्ध परिमाप। हीरोन्स ने बताया कि इसका सेमी पेरीमीटर, अब पेरीमीटर तो हमने सीखा ही है, क्या होता है पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं, सम ऑफ 3 साइड्स। तो भैया सम ऑफ 3 साइड करते हैं पहले, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हमने इसमें किया क्या है, तो हमने किया a प्लस बी प्लस सी। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो आधा होता है, सेमी का मतलब आधा, तो आधा कर देते हैं, 2 से भाग दे दिया हमने। तो सबसे पहला स्टार वाला पॉइंट यही है कि हीरोन्स ने ये बताया था कि 3 साइड गिवन है तो उससे उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो। तो हमने देखो a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 कर दिया, अब इसमें भी 2 कर देते हैं, तो 30 और 20 50, 50 10 60। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर बटे में 2, काटेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, यानी कि S जो आ गया, सेमी पेरीमीटर को डिनोट करने के लिए उसने एक सिंबल दिया S, और वो हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स ने अगला क्या किया, उसने एरिया बराबर में लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन किसके लिए, हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला का ये दूसरा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो है हीरोन्स फॉर्मूला में क्या उन्होंने बताया कि एरिया के लिए क्या करना है हमें, एरिया इक्वल टू में हीरोन्स ने दिया था स्क्वायर रूट एस माइनस ए कर दीजिए, जो आपका पहला भुजा था वो माइनस कर दिए, इस एस में से जो आपने निकाला है सेमी पेरीमीटर, एस माइनस बी कर दीजिए, एस माइनस सी कर दीजिए। तो देखो जरा हमारे पास एस कितना आया था, 30, स्क्वायर रूट 30 माइनस 30, तो ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस ए, 30 माइनस बी
और 30 माइनस सी, और सी है हमारा 10। सब में सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेंटीमीटर मैंने लिखा नहीं है तो ये नहीं कि लिखा नहीं है भैया ने। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखने वाली बात है, ये पॉइंट यहाँ पर अगर हम कहें तो एरिया इक्वल टू हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे आपको यहाँ पर रोकते हुए एक पॉइंट बताना है कि यहाँ पर तो एरिया 0 आ जाएगा, और मैंने किया भी इसीलिए था क्योंकि बच्चे जो है बचपन में एक पॉइंट सीखते हैं कि ट्रायंगल का जो सम होता है किसी भी दो साइड से, मान लीजिए ये 5 है, ये 7 है, तो 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 से कम होना चाहिए तीसरा साइड। तो अगर हम ले लेते हैं इसको 11 ले लेते हैं, तो ये ट्रायंगल जो है फॉर्मेशन सही है, और नहीं तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन सही नहीं है। तो अगर हम एरिया यहाँ तो हमारा 0 आ जाएगा, लेकिन पर्पस तो हमारा ये था कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमें याद दिलाना था बच्चों को कि दो ट्रायंगल में जो है, जैसे दो साइड को अगर हम एक ट्रायंगल में जोड़े तो 7 और 5 12, इस साइड से ग्रेटर है ये दोनों साइड जोड़ने का। तो ऐसा नियम जो है हमें याद रखना चाहिए, तभी ट्रायंगल फॉर्मेशन सही होगा। अब हम आपके लिए जो है चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आते हैं। कर दिया? तो क्वेश्चन नंबर 12.1 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कहता है, एक बार आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। एक यातायात संकेत बोर्ड है, आगे स्कूल है, लिखा है यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। रोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमें ए वाले का परिमाप दे रखा है, कहने का मतलब पेरीमीटर, इंग्लिश में कहे तो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपने कहा कि भैया अर्ध परिमाप निकाल लीजिए यहाँ से। परिमाप का आधा ही तो होता है ना अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो आधा करना पड़ेगा, 180 सेंटीमीटर बटे में 2 काटेंगे तो 90 सेंटीमीटर, हमारा ऐसा आ गया 90 सेंटीमीटर। अब तुमने कहा कि भैया तीनों साइड भी तो निकालना पड़ेगा, तो तीनों साइड निकालने के लिए यानी कि परिमाप क्या होता है? a+a+a, त्रिभुज का परिमाप यही होगा, सम ऑफ 3 साइड्स। और ये दे रखा है हमें 180 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 3a = 180 सेंटीमीटर। 3 से कैंसिल आउट करें तो 60 सेंटीमीटर। a भी आ गया 60 सेंटीमीटर। अब हमारा ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, और ये भी 60 सेंटीमीटर है। तो हीरोन ने हमें, ये तो पहला पॉइंट हमने तो पहले ही एस फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि हेरोन से ही निकालना है। और हेरोन्स फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही है, क्या होता है? S माइनस ए, S माइनस बी, लेकिन यहाँ तो B भी A ही है और C भी A ही है। तो हम लिखते हैं पहले फॉर्मूला। तो ऐसा आया हमारा 90 सेंटीमीटर दे रखा था, हाँ सेंटीमीटर ही है। 90 सेंटीमीटर माइनस में 60 सेंटीमीटर, फिर 90 सेंटीमीटर माइनस में 60 ही है, 60 सेंटीमीटर, और लास्ट वाला भी
90 सेंटीमीटर माइनस में 60 सेंटीमीटर, क्या आएगा यहाँ से? 90 सेंटीमीटर घटाएंगे 30 सेंटीमीटर, फिर से घटाओ 30 सेंटीमीटर और फिर से 30 सेंटीमीटर। देखो इसमें भी 30 कॉमन और इसमें भी 30 कॉमन है, कॉमन फैक्टर निकाल लो क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 में से 1 कॉमन लेना। तो यहाँ से हम ले लिया 30 और फिर से ले लिए 30 क्योंकि 30 या 90 होता है, यहाँ से 30 ले लिए और यहाँ से भी 30, अंदर बचा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 तिया 9, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया। कहने का मतलब हिंदी में इसको जो है कहते हैं क्षेत्रफल। दोनों ही मीडियम के लिए यूज़फुल है ये वीडियो, अगर हम सही से देखें समझें तो समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर मैंने पहला करवा दिया है 12.1 में। आप जो है इसके अगले पार्ट का भी इंतज़ार कर सकते हैं और करेंगे अगला क्वेश्चन जल्दी ही आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको अच्छा लगे।